दोस्तों इमेजिन कीजिए गर्म दोपहर। साल है 1998। आप इलाहाबाद जंक्शन, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि समय से थोड़ा सा विलंब से चल रही है। आपके पास ना कोई स्मार्टफोन है, ना कोई नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन। आपके पास है तो सिर्फ एक स्टील का टिफ़िन बॉक्स जिसमें दादी ने आलू पूरी पैक करके दी हुई है, और एक नंदन मैगज़ीन जो आपने प्लेटफॉर्म के ही व्हीलर स्टॉल से खरीदी है। इसके अलावा स्टेशन पर घड़ी की सुइयाँ धीरे धीरे टिक टिक करके चल रही है। साथ ही में कुछ कुत्ते स्टेशन पर घूम रहे हैं, और आप पूरी तरीके से उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। उस मोमेंट में कहीं खो से गए हैं। दूर से एक आवाज़ आती है, चाय गरम चाय। आप प्लेटफॉर्म पर भटकते उन कुत्तों को देखते हुए एक बार आपका मन ये भी करता है कि चलो कुछ चाय पी ली जाए, और आपका दिमाग धीरे धीरे हर एक सेंसरी डिटेल को एक्चुअली रिकॉर्ड करता हुआ जा रहा है। और उस वक्त 2 घंटे का वो इंतज़ार ऐसा लगता था जैसे सदियाँ बीत रही हो पर आपकी ट्रेन नहीं आ रही हो। अब कट टू चले आइए 2025 और 26 में। वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं आप। एसी परफेक्ट है, सीट सुपर कंफर्टेबल है। आपने रास्ता शुरू किया प्रयागराज से कानपुर तक का। 2 घंटे का रास्ता है, आपके हाथ में फ़ोन है, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स है, और पूरे 2 घंटे आपने बढ़िया तरीके से इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल किया। कब आप प्रयागराज से कानपुर पहुंच गए आपको पता भी नहीं चला। सफ़र ख़त्म हो गया। रास्ते की कोई मेमोरी आपको याद भी नहीं है। आप हालांकि बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन से आए हैं, पर 2 घंटे के स्क्रॉलिंग ने आपको थका सा दिया है। आपकी आंखें थक चुकी है, आप फॉगी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि वक्त शायद बहुत तेज़ भाग रहा है, और इसी तेज़ भागते हुए वक्त की एक जो अवधारणा आपके दिमाग में विकसित हो जाती है, वहाँ से जन्म लेती है कंस्पिरेसी थियरी, जिसका नाम है टाइम डायलेशन आफ्टर 2020। तो लोग कह रहे हैं कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है, अर्थ तेज़ चलने लगी है, या टाइम जल्दी बीत जाता है। 24 घंटे का दिन अब 16 घंटे जैसे ही लगने लगा है। और इस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस एक्चुअली शॉर्ट फॉर्मेट में या लंबे फॉर्मेट में भी मुझे पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले। इसके अलावा मैंने अपने घर वालों से जब बात की, मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं, तो उन लोगों ने भी बोला कि हाँ यार, अब लगता तो है कि टाइम जो है वो पहले की तरह नहीं रहा, टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। तो आज द ऑडियो पॉडकास्ट के सीज़न 2 के एपिसोड 5 में हम इसी को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिबंक करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। और इसमें हम कुछ स्टडीज़ वगैरह की भी बात करेंगे, और काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ों को भी हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे, जिसके आधार पर हम देखेंगे कि क्या सच में ये हो रहा है या बस ये हमारे दिमाग की एक उपज है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस कंस्पिरेसी को डिबंक करते हैं जिसमें आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स और न्यू एज कम्युनिटीज़ में ट्रेंड कर रही है एक न्यूज़, जो कि है शूमन रेजोनेंस। कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स क्लेम करते हैं कि अर्थ की जो हार्ट बीट है, यानी कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ चुकी है थोड़ी सी, और इसकी वजह से वक्त जो है वो एक्सेलरेट हो चुका है। उनका क्लेम ये भी है कि 24 घंटे का दिन अब बहुत कम फील होता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा ब्रेन जो है वो भी उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो रहा है। अब साइंटिफिक असेसमेंट्स ये दिखाती है कि ये क्लेम्स पूरी तरीके से बेकार है। शूमन रेजोनेंस एक्चुअली अर्थ आयनोस्फीयर कैविटी के नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस है, जो कि जो बिजलियाँ कड़कती है उस समय पैदा होता है। हर वक्त दुनिया में करीब 2000 थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, और 50 लाइटनिंग इवेंट्स लगभग हर सेकंड इस दुनिया में हो रहे हैं। अब शूमन रेजोनेंस की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स रहती है, क्योंकि ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो अर्थ की डायामीटर पे, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जैसे आपको पता है कि कांस्टेंट है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड, और अर्थ का जो डायामीटर है ये भी एक तरीके से कांस्टेंट ही है। हम ये भी पढ़ते हैं कि जो लाइट है उससे तेज़ कोई चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, तो लाइट की स्पीड भी एक तरीके से कांस्टेंट है, और अर्थ का डायमीटर भी एज सच कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गया है। और इसमें अगर डिफरेंस आता भी है तो वो इतना कम डिफरेंस होगा, एक मिली सेकेंड्स का डिफरेंस, आप मतलब मिली सेकेंड्स का डिफरेंस जो है वो इसमें आएगा। तो ये शूमन रेजोनेंस से जो इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ये सही प्रतीत नहीं होती है। तो सवाल आएगा कि अगर अर्थ तेज़ नहीं घूम रही है, ना स्पीड ऑफ लाइट बदली है, तो क्यों हमें फील हो रही है कि चीज़ें बहुत तेज़ पास हो रही है, दिन जल्दी बीत जाता है। तो इसका जवाब जो है वो फिज़िकल टाइम में नहीं है, बल्कि माइंड टाइम में छुपा हुआ है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स के मुताबिक
हमारा ब्रेन जो है वो वक्त को क्लॉक की तरह काउंट नहीं करता। हमारा जो ब्रेन है वो वक्त को इस तरीके से काउंट करता है कि आपने एक के बाद एक के बाद एक कितने टास्क्स कंप्लीट किए। यानी कि हमारा जो दिमाग है वो टाइम को इस तरीके से काउंट करता है कि आपने एक फिक्स्ड पीरियड में कितने सारे टास्क्स कर लिए, उस हिसाब से टाइम की प्रोसेसिंग हमारा दिमाग करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर एड्रियन बेहान टाइम एंड ब्यूटी में एक ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन देते हैं। कहते हैं कि ब्रेन की जो विजुअल प्रोसेसिंग स्पीड है वो उम्र के साथ कम होती जाती है। यानी कि आप जब छोटे होते हैं तब आप ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर करते हैं। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे फ़ोन में आप देखते होंगे कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको 2-3 फ्रेम रेट्स मिलते हैं। अब फ्रेम रेट को थोड़ा सा अगर मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूँ तो वीडियो जो होती है, अगर वीडियो में फ्रेम्स ज़्यादा होंगे तो वीडियो आपको स्मूथ फील होगी, वीडियो में जो मोशन होगा वो काफ़ी स्मूथ फील होगा। जैसे जब आप स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे वो एकदम स्मूथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप जितनी वीडियोज़ में से फ्रेम निकालते जाएंगे या कम फ्रेम पर वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी चॉपी सी, थोड़ी सी फंसी हुई सी दिखती है। तो वही एड्रियन बेहान कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे ब्रेन की उम्र जब बढ़ती है तो यही जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होती जाती है। यानी कि जो एक बच्चा होगा वो ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पा रहा है। अगर बच्चे की आँख को कैमरा मान लिया जाए तो बच्चा अपने चारों तरफ जो चीज़ें नोटिस कर रहा है वो एक्चुअली ज़्यादा फ्रेम रेट में नोटिस कर रहा है। और ज़्यादा फ्रेम रेट में जब वो चीज़ें नोटिस कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को कैप्चर कर रहा है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे न्यूरल पाथवेज जो है वो डिग्रेड होती जाती है और सिग्नल्स को ट्रैवल करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है। हमारा इंटरनल फ्रेम रेट जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ क्लॉक टाइम में हमारा ब्रेन कम मेंटल इमेजेस जनरेट करता है। जैसे किसी फ्लिप बुक में अगर पेजेस कम कर दिए जाए तो जब आप उसको रोल करेंगे तो वो जो है काफ़ी फास्ट रोलिंग होगी और चॉपी रोलिंग होगी। लेकिन अगर पेजेस उसमें ज़्यादा रहेंगे, जिसको हम फ्रेम भी कह सकते हैं, तो जो वो फ्लिप होगा वो काफ़ी स्मूथ होगा। तो बच्चों में वो फ्लिप काफ़ी स्मूथ होता है और बड़े लोगों में वो जो फ्लिप है वो थोड़ी सी चॉपी हो जाती है। एक और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है इसका कि जब आप 5 साल के होते हैं तब जो 1 साल है वो आपकी पूरी ज़िंदगी का ऑलमोस्ट 20% होता है। लेकिन जब आप 50 साल के हो जाते हैं तो वही 1 साल बस 2% रह जाता है। हमारा ब्रेन जो है वो वक्त को प्रीवियस मेमोरीज के रेशियो में जज करता है। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार अब साल कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं बीत रहे। जबकि आप किसी बच्चे से पूछो तो वो हमेशा ये कहता है कि दिन बीत ही नहीं रहे हैं, मैं कब बड़ा होऊंगा। उसको इस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे दिन क्यों नहीं बीत रहे, मैं बड़ा क्यों नहीं हो रहा। और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन होने लगता है कि समय बिल्कुल घोड़े पे बैठ के भाग रहा है लिटरली। एक और चीज़ है कि रूटीन इज़ द एनिमी ऑफ टाइम एक्सपेंशन। जब हम रोज़ वही सेम काम करते हैं, सेम रास्ते से ऑफिस जाना, सेम ईमेल्स भेजना, सेम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, और जब हम अपनी लाइफ में बेसिकली एक रूटीन सेट कर लेते हैं तब दिमाग जो है वो उन चीज़ों को उस तरीके से प्रोसेस नहीं करता जिस तरीके से वो नई चीज़ों को प्रोसेस करता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप कहीं अनजान जगह पर अगर जा रहे हो तो जाने में लगने वाला जो टाइम है वो हमेशा आपको ज़्यादा फील होता है और आने में, वापस लौट के अपने घर तक आने में जो टाइम है वो कम फील होता है। क्यों? क्योंकि आप जब पहली बार जा रहे होते हो तो वो जगह आपके लिए अनजान होती है, लेकिन जब आप वापस आ रहे होते हो तो आपने एक्चुअली वो रास्ता देख लिया होता है। इसलिए टाइम सेम लगने के बावजूद आपको ऐसा फील होता है कि आने में जो टाइम है वो थोड़ा कम लग रहा है। तो इसमें एक मेमोरी बेस्ड परसेप्शन है जो कि ये कहता है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, जो चीज़ हम पहले कर चुके हैं, और अगर मेमोरीज रेपिटेटिव है तो वो पूरा पीरियड जो है वो ब्रेन में जाके थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, उसको ब्रेन उतनी प्रायोरिटी नहीं देता, इसलिए वो टाइम थोड़ा कम लगने लगता है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे यार, कि लोग कॉस्मिक इवेंट की बातें कर रहे हैं लेकिन लोग अपनी आदतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो मेजर इवेंट्स हमारे स्मार्टफोन्स के साथ हो रहा है, हम जो कांड कर रहे हैं प्रतिदिन, उस पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक सर्वे 2026 में। ये बताया गया है कि इंडियंस ने साल 2024 में, ध्यान से सुनिएगा, टोटल 1.1 लाख करोड़ आवर्स अपने स्मार्टफोन्स को घूरते हुए बिताया है। इंडिया अब दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केट बन चुकी है, लेकिन ये प्रोग्रेस एक बहुत भारी कीमत पर आ रही है। स्क्रीन पे जो एनालिटिक्स आप देख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कन्वीनियंस ड्रिवन से नेसेसिटी बेस्ड हो गई है। हम अब बोर्डम को टॉलरेट नहीं कर सकते, हम बोर होना भूल गए हैं। एक 2024 के स्टडी के मुताबिक
जो अर्बन यूथ है वो दिन के लगभग 6 घंटे अपने फ़ोन पर बिताता है, और ग्रामीण यूथ भी उस मामले में भाई पीछे नहीं है, वो भी लगभग 5 घंटे के आसपास अपने फ़ोन पे बिताता है। तो टेक्निकली आप अगर 8 घंटे सो रहे हो और 6 घंटे अगर आप अपने फ़ोन पर बिता रहे हो, तो आपके पास बाकी काम करने के लिए कितने घंटे बचते हैं? बस 10 घंटे। तो जब आपके पास बाकी काम करने के लिए 10 घंटे बचेंगे, तो आपको डेफिनेटली लगेगा ही भाई कि दिन जो है वो छोटा हो रहा है और समय तेज गति से भाग रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि दिन छोटा नहीं हुआ है, आपने अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है सिलिकॉन वैली के इन एल्गोरिदम्स को। न्यूरोसाइंस ने एक्चुअली एक और बहुत ही स्कैरी डिस्कवरी की तरफ इशारा किया है, जो कि है टेम्पोरल फ्रैगमेंटेशन। पुराने ज़माने में हमारा फोकस जो था वो लीनियर होता था, अब हमारा फोकस जो है वो एक तरीके से माइक्रो हो गया है। MIT के न्यूरो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ब्रेन को किसी भी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से रिसीव करके ग्रैस्प करने में लगभग 23 सेकंड्स का टाइम लगता है, लेकिन स्क्रोलिंग के वक्त हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है वो मैक्सिमम 6 से 8 सेकंड का रह जाता है। हर नोटिफिकेशन, हर स्वाइप, हर नया रील हमारे ब्रेन के मेमोरी क्रिएशन साइकिल को इंटरप्ट कर देता है। इट्स लाइक स्टार्टिंग अ डाउनलोड एंड कैंसिलिंग इट एट 30% एवरी सिंगल टाइम। दिमाग मेमोरीज को सेव तो करना चाहता है, पर कंप्लीशन पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही नया स्टिमुलस आ जाता है। इस वजह से लोग थके हुए यानी कि फटीग्ड महसूस करते हैं। ब्रेन की वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो रही है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो डिप्लीट यानी कि कम होती जा रही है। जब आप थके हुए होते हैं, वक्त और भी ब्लर हो जाता है और आप कंस्पिरेसी थियरीज में लॉजिक ढूंढने लगते हैं। अब बहुत से लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि वो थके हुए रहते हैं और उनमें एनर्जी जो है वो बहुत कम रहती है। शूमन रेजोनेंस बढ़ रही है, वही शूमन रेजोनेंस शुरू वाला, इसलिए मेरी बॉडी जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। ये सब डिल्यूजन है यार। असली रीज़न है डूम स्क्रोलिंग और लेट नाइट ब्लू लाइट एक्सपोजर। डूम स्क्रोलिंग सिर्फ वक्त नहीं खाता, ये दिमाग के कन्वेंशनल थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम जो कि अमिगडाला होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं और हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी एक लो ग्रेड फाइट और फ्लाइट मोड में थक चुकी होती है। इस एग्जॉशन को लोग कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट समझ रहे हैं, जबकि ये सिर्फ एक डिजिटल बर्नआउट है। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि आजकल हम काफ़ी चीज़ों को लेकर नॉस्टैल्जिया फील करते हैं जब हम फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे होते, स्पेशली उस टाइम। हमारे लिए नॉस्टैल्जिया जो है आज सिर्फ एक मेमोरी नहीं है, बल्कि एक कंपैरिजन का स्टैंडर्ड बन चुका है। हम देख रहे हैं कि जेनजी और मिलेनियल्स आज उन चीज़ों की तरफ वापस जा रहे हैं जो उन्हें ग्राउंडेड महसूस करवाता है, और एक्चुअली हम उन चीज़ों को पसंद करने लगे हैं जो हमें तब पसंद थी जब लाइफ थोड़ी स्लो हुआ करती थी। जैसे स्टेशन पे बैठ के जब हम क्लॉक को घूरा करते थे तो उसमें एक फ्रिक्शन थी, हम चीज़ों को डीपली फील कर पाते थे, हम ऑब्जर्व कर रहे होते थे, डेंस मेमोरीज बन रही थी, कुछ भी ब्लर नहीं था, कुछ भी कंप्रेस नहीं था। वही बच्चों वाली हाई FPS वाली मेमोरीज। आज लाइफ जो है वो फ्रिक्शनलेस है। एक स्वाइप में खाना, एक टैप में शॉपिंग, एक क्लिक में एंटरटेनमेंट। जब फ्रिक्शन ख़त्म होता है तो मेमोरी फॉर्मेशन भी कमज़ोर हो जाती है। लोग आजकल डम फोन्स और फिल्म कैमरास की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो वक्त की रफ्तार को धीमा करना चाहते हैं। वो भले ही तेज़ लाइफ को जी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो उस टाइम को मिस भी कर रहे हैं जब सुकून ज़्यादा था, और ऐसे बहाने ढूंढ रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए सही, पर एक्चुअली उस सुकून वाले टाइम के कुछ पल वो वापस जी सके। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, या यूं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है बोर्डम। हमने बोर्डम को स्मॉल पॉक्स या पोलियो की तरह एकदम एक्सटिंक्ट कर दिया है, उन्मूलन कर दिया है उसका। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि डूइंग नथिंग इज़ अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी फॉर द ब्रेन। जब हम बोर होते हैं और कोई टास्क नहीं कर रहे होते तो हमारा जो ब्रेन है वो आइडल नहीं बैठता, चुप नहीं बैठता, वो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क DMN को एक्टिवेट कर देता है। ये दिमाग का एक बैक एंड ऑपरेशन सिस्टम है। DMN हमें आइडेंटिटी देता है, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को फ्यूचर गोल्स के साथ लिंक कर देता है। हार्वर्ड के प्रोफेसर आर्थर ब्रुक्स के मुताबिक हर खाली पल को फ़ोन यूज से रिप्लेस करने से हम अपने DMN को ब्लॉक कर देते हैं। इस फेलियर ऑफ DMN एक्टिवेशन की वजह से हॉलोनेस या फिर एंग्जाइटी जैसी चीज़ें हमें आजकल फील होने लगी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक स्टडी दिखाती है कि लोग बोर्डम से इतना डरने लगे हैं कि वो कुछ ना करने की बजाय अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देना पसंद करेंगे। कैन यू इमेजिन दैट? आप सोच के देखो कि यही बोर्डम वाले मोमेंट्स कभी कभी हमें यूरेका मोमेंट्स दिलाता है। फ़र्ज़ करो कि JK राउलिंग उस डिलेड ट्रेन में अपना फ़ोन चेक कर रही होती, तो क्या वो कभी हैरी पॉटर लिख पाती? हैरी पॉटर का कैरेक्टर हमें कभी नहीं मिल पाता। बोर्डम हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का एक नेचुरल तरीका है। ये एंग्जाइटी को कम करता है,
हार्ट बीट को नॉर्मल करता है। जब हम फोन्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम बोर्डम को किल तो कर देते हैं, पर दिमाग और ज़्यादा थक जाता है उस फ़ोन यूसेज की वजह से। ये जो डिजिटल ओवरलोड है, इसने इंडिया में एक नया पर्सनालिटी टाइप पैदा किया है, द NPC, नॉन प्लेयर कैरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा ये पोर्शन। NPC वो लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे एल्गोरिथमिक ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। आपका अटेंशन स्पैन माइक्रो हो चुका है, अब आपको आपका ही दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए टाइम नहीं दे पा रहा, तो आप सिर्फ पैटर्न मैचिंग करने लगते हैं। सब कर रहे हैं इसलिए करना है, नया ट्रेंड आते ही उस पर वीडियो बनानी है, फोमो होने लगता है ना। पॉलिटिकल डिस्कोर्स से लेकर फैशन तक सब कुछ एल्गोरिथमिक हो गया है। लोग ओरिजिनल थॉट्स की जगह रेज बेट और स्लॉपी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2026 में ही ये सही कहा गया है कि ये डिजिटल एडिक्शन जो है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्पेशली जो यूथ पॉपुलेशन की है, उसकी प्रोडक्टिविटी को एकदम से डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये कोई कॉस्मिक साजिश नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल का बाई प्रोडक्ट है। इस ट्रैप से निकलने के लिए हमें डिजिटल वेलनेस को एक्चुअली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जो डिजिटल वेल बीइंग वाला जो ऐप है एंड्रॉयड में, वो सिर्फ ऐप ही बन के रह गया है, उसको कभी हम खोल के देखते नहीं। हम एक्चुअली अगर उसको खोल के देखें तो हमारे अपने फ़ोन पैटर्न्स से काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली हम समझ पाएंगे कितना ज़्यादा फ़ोन हमें अपने आप में कंज्यूम कर रहा है आज के टाइम में। तो कभी कभार डिजिटल वेलबीइंग वाला जो ऐप है एंड्रॉयड, और आई एम श्योर कि आईफोन में भी ऐसा कुछ होता ही होगा, तो आप निकाल के देख सकते हो, आपको एक रियलिटी चेक ज़रूर मिलेगा। तो एक्चुअली हम चीज़ें इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, फ़ोन यूज़ के लिए क्लियर स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट्स बना दीजिए। ब्रेन को साइकिल कंप्लीट करने का वक्त दीजिए। अटेंशन स्पैन को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है बुक्स पढ़िए। जी हाँ, बुक्स जो हम बिल्कुल पढ़ना भूल गए। हम या तो कोई लेक्चर सुन लेते हैं या तो हम कोई पॉडकास्ट सुन लेते हैं, पर बुक्स हम कभी नहीं पढ़ते। आज भी बुक्स पढ़ने से आपके दिमाग के अंदर जो एक खलबली मची हुई है ना, उसको बहुत शांति मिलेगी। और बुक्स मेरे हिसाब से एक तरीके का मेडिटेशन है। अगर आज के समय में आप कोई अच्छी सी बुक्स लेके उसको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हो। नंबर 2 है एक टेक फ्री सेंचुरी बनाइए। डिनर टेबल और बेडरूम को फ़ोन फ्री जोन बनाइए। टीवी पे सोने जाने से पहले फ़ोन जो है उसको साइड करके रखिए, साइलेंट करके रखिए और अपने हाथों से दूर रखिए, ताकि आप उसको यूज़ ना कर सकें और एक प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की स्लीप ले सकें। एक 80-20 रूल बनाइए। 80% स्क्रीन टाइम जो है वो एनरिचिंग या फिर एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए, और सिर्फ 20% टाइम जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन मिल गया तो बस एकदम रील स्क्रॉल करे जा रहे। रील्स ख़त्म हो गई पर आपका एंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं हो रहा। फोमो जो है उसको जोमो से रिप्लेस कीजिए। तो जोमो क्या होता है? जोमो इज़ जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ऑफलाइन रहने को एक फ्लेक्स बनाइए, ना कि फोमो में जिए कि सब लोग ऑफलाइन है, सब लोग ऑनलाइन है, मैं ऑफलाइन हूँ। नहीं, ऑफलाइन रहना इज़ द न्यू कूल थिंग एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन रियली सून। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने आप से कनेक्ट करती हो। कहीं घूमने जाइए, जैसे कहीं घास पे जाके बैठना हो, कहीं नदी किनारे टहलना हो, या कुछ भी जो चीज़ें आपको नेचर से कनेक्ट करती है, वो चीज़ आप करने की कोशिश कीजिए इफ़ दैट इज़ पॉसिबल। तो अब फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या 24 घंटे सच में 16-17 घंटे बन के रह गए? टेक्निकली नहीं, अर्थ अभी भी मिली सेकेंड्स की प्रिसिशन से घूम रही है, लेकिन जो साइकोलॉजिकली हमारी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो चुकी है बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियरल चेंज। और ये चीज़ सही बात है कि कोरोना के बाद से ज़्यादा हुई है, कोविड एरा के बाद से ज़्यादा हुई है। कोविड का टाइम एक ऐसा टाइम था 1-1.5 साल का, जिसमें हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से चिपके तो वो था हमारा डिवाइस। हम उससे चिपक तो गए, पर हम उससे मतलब बाहर शायद अभी तक नहीं निकल पाए। शूमन रेजोनेंस कंस्पिरेसी उन लोगों के लिए आसान बहाना है जो थक चुके हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि थकान उनके हाथ में पकड़े उस 6 इंच के डिवाइस से हो रही है। अगर आप हर 15 सेकंड में फोकस बदलेंगे और डूम स्क्रोलिंग में स्क्रीन टाइम 7 घंटे का कर देंगे तो दिन तो आपका छोटा होगा ही। बचपन की वो समर वैकेशंस, वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार, वो लैंडलाइन पर दोस्तों से घंटों बातें, उन चीज़ों में वक्त इसलिए लगता था क्योंकि हम वहाँ प्रेजेंट थे। आज वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हम कहीं और हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी है, दोस्त बदल चुके हैं, उनकी भी प्रायोरिटीज़ बदल चुके हैं। हम एक वर्चुअल बबल में अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्फाइन कर चुके हैं। दिन अभी भी 24 घंटे का ही है, पर बस आपका दिमाग कहाँ है वो आपको डिसाइड करना है। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। समय अभी भी 24 घंटे ही है दिन में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस समय को कैसे बिताते हैं। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए। जितने व्यूज़ उतने लाइक्स हो जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि अच्छा कंटेंट थोड़ा कम ही चलता है इंटरनेट पे, पर कोई बात नहीं, हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश जो है वो हमेशा जारी रखेंगे। आपको अगर मज़ा आया हो सुन के, हालांकि बहुत ज़्यादा देखने के लिए था नहीं,
मैं हमेशा एक ऐसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर स्क्रीन पे ना भी देख रहे हो तो आप सुन के पूरा आनंद ले सके। और टाइम जो है वो कम नहीं हुआ है, टाइम अभी भी उतना ही है। जिन्होंने अभी तक चैनल को डिस्कवर कर लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी 2047 तक जो है भारत विकसित भारत बन पाएगा। आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट करके बताइए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और बाकी जो चीज़ें होती है आप प्लीज़ कर दीजिए। रोज़ रोज़ बोलना मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।